टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 40 सीटों के परिणाम को लेकर सपा ने किया हंगामा। बरेका के कर्मचारी क्लब में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य में लोग जमकर उड़ा रहे कोविड गाइडलाइन की धज्जी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का शुरू हुआ दौर। कुछ जगहों पर दोबारा की जा रही मतगणना। और ऑटो से इलाज कराने हेतु ट्रॉमा सेंटर पहुंची महिला का नहीं किया गया इलाज, ऑटो में हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 40 सीटों के परिणाम को लेकर सपा ने हंगामा किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 40 सीटों के परिणाम को लेकर सोमवार की देर रात तक हंगामा चलता रहा। सपा का दावा है कि उन्होंने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र न जारी करने पर जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय डीएम से शिकायत करने पहुंचे, जहां काफी देर बाद एडीएम फाइनेंस ने आकर सभी को प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही। सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि 15 से ज्यादा सीटों पर हम जीते थे। हमारे कई प्रत्याशियों को घोषणा के बाद हराया गया, इसलिए प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जा रहा है। मिलान की बात कहकर हम लोगों को रात को वापस भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि डेटा शीट का मिलान किया जा रहा है। सपा ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। अभी क्या हुआ है, किस लेकर कभी आप लोग रात में एकत्रित हुए हैं? दरअसल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी संख्या में जीते हुए हैं जिला पंचायत के लिए। तो हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ये बात पता चली है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नैरो मार्जिन से जीते हैं, 200, 300, 400, 500 के अंतर से जीते हैं, उनको ये हराने के लिए प्रयास हो रहा है। 7 बजे बुलाया गया था कि आप लोग आइए, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और प्रत्याशी 7 बजे से आकर के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इस समय कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये बता सके कि क्या कारण है क्या नहीं है, कि हम लोग अभी मिलान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तरह तरह की इससे भ्रांति पैदा हो रही है, और जो विश्वस्त सूत्रों से हम लोगों को पता चला है उसको बल मिल रहा है कि वास्तव में कहीं दाल में नमक ज़्यादा है। तो अभी आप लोग क्या जिलाधिकारी वगैरह से मिलने गए थे? किससे मिलने गए थे? नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर जिलाधिकारी का पता नहीं है। हम लोग एडीएम जो जिलाधिकारी के भी यहाँ पर आरओ हैं, यहाँ पे एडीएम संभवतः फाइनेंस हैं, तो एडीएम साहब से हमने बात किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम इसका निस्तारण कर देते हैं मिलान करके। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी कर देते हैं वो। किस लेकर के अभी आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए रात में? सर, अभी वही प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन जो वहाँ पर तुरंत जो रिजल्ट आया, वहाँ पे उनको तुरंत जो सबका वोट था एक जगह करके उसको अनाउंस कर देना चाहिए कि फला प्रत्याशी इतने वोट से लीड किया है, फला प्रत्याशी इतने वोट से हारा है, इसको डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन सब कुछ अंधेरे में रखा गया है। एक बड़ा हालमेल का एक मामला नज़र आता है। तो आपको क्या मतलब जीतने का कुछ? हाँ, फर्स्ट पोजीशन हम लड़ाई है। कितने वोट मिला सर? क्या सर? कितना वोट मिला? 4102 वोट मिला। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर प्रमाण पत्र लेने के लिए अभी हम आए हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे प्रमाण पत्र दिया जाए। कितने देर से खड़े हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से। किसी से मुलाकात हुई है अधिकारी? अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं, अराजी लाइन के लोग जा रहे हैं, अभी पिंडरा का आएगा तो बुलाया जाएगा आपको। बरेका के कर्मचारी क्लब में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य में लोग जमकर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण इन दिनों चरम पर है। तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोविड वैक्सीन लगाने की कवायद भी तेज कर दी गई है और अस्पतालों में वैक्सीनेशन हेतु काफी भीड़ हो रही है। वहीं बरेका के कर्मचारी क्लब में भी टीकाकरण का कार्य चल रहा है। बरेका प्रशासन ने कहा था कि वो पूरे नियमानुसार टीकाकरण का कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ जो नज़ारा देखने को मिला उसने बरेका प्रशासन की कलई ही खोल दी है। यहाँ टीकाकरण हेतु लोगों की काफी भीड़ दिखी, लेकिन कोई भी यहाँ उचित दूरी रखते हुए नजर नहीं आया। काफी बड़ा परिसर होते हुए भी लोग बिल्कुल दूरी बनाकर नहीं खड़े थे। ऐसा ही हाल सुबह लगने वाली सब्जी मंडी में भी देखने को मिलता है।
लोग कोविड गाइडलाइन को ठेंगा दिखाते हुए सारे काम कर रहे हैं और इन सब के बीच बरेका प्रशासन के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब तक वैक्सीन की खेप खत्म नहीं हो जाती है, लोग ऐसे ही बिना संयम रखे आगे पहुंचने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। वहीं इस बाबत जब एक पूर्व कर्मचारी नेता से बात की गई तो उनका जो जवाब आया वो ये था कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की क्या ज़रूरत है, हम कोई कोविड मरीज थोड़े हैं। ऐसे में इनके इस जवाब से ये पता ही चल जाता है कि वो कितने जागरूक और जिम्मेदार हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं कुछ बूथों पर दोबारा मतगणना चल रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों कोविड-19 का प्रकोप अपने चरम सीमा पर है, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिस्तरीय चुनाव के परिणाम की गहमागहमी साफ देखी जा रही है। परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी दौरान कुछ बूथों पर फिर से मतों की गिनती करवाई जा रही है। आरोपों के इस दौर में पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आई। मीडिया से बात करते हुए एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई हेरफेर ना हो पाए, इसे देखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती कर दी गई है और पारदर्शिता बरतने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से मतों की गणना को जानने के लिए प्रत्याशियों में काफी होड़ मची हुई है। दोबारा मतगणना वाराणसी के हरौआ स्थित एक विद्यालय में की जा रही है। इस दौरान मौके पर एसपीआरए सहित क्षेत्राधिकारी सदर मौजूद रहे। देखिए, हरौआ ब्लॉक में ये आज 2 पदों के लिए जो है रिकाउंटिंग हो रही है। अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है। कल की ही तरह जो है जो पुलिस स्तरीय जो व्यवस्था थी वो की गई है। अंदर आइसोलेशन में जो टेबल्स के साथ पुलिस बल रहेगा, क्रिमिनल कॉर्डन है जिससे कोई भी अनधिकृत आदमी जो है अंदर प्रवेश ना कर सके और आउटर कॉर्डन जो भीड़ भाड़ और अन्य व्यवस्थाओं को देख सके। पूर्ण रूप से ये है और अभी लगभग ये 4-5 घंटे काउंटिंग चलेगी। तब तक हमारा पुलिस फोर्स रहेगा और पूरी सुरक्षा के उनका इंतजाम है। साथ साथ लोगों को यही बताया जा रहा है कि कोविड के जो नियम है उनका अनुपालन किया जाए। अगर कोई भी उनका पाया जाता है, मास्क नहीं लगाया जाता है या अन्य कोई अधिकृत आदमी उनका पाया जाता है, हम जो है नियमों से कार्रवाई करेंगे। ऑटो से इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर पहुंची महिला का इलाज न किए जाने से उसकी ऑटो में ही मौत हो गई। वाराणसी में कोरोना काल में अस्पतालों की लापरवाही और मनमाना रवैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया। बताया जा रहा है कि सुंदरपुर की रहने वाली महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिस पर परिजन इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। परिजनों को पहले तो एम्बुलेंस नहीं मिली तो वो किसी तरह उन्हें ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर भी उन्हें इलाज नहीं मिला। वहां के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी मरीज को इधर उधर भेजते रहे। काफी दौड़ भाग करने के बाद भी महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और महिला की ऑटो में ही मौत हो गई। पूर्व विधायक जराय के निर्देश पर कोरोना महामारी से मृत हुए दिवंगत आत्माओं हेतु दीपदान किया गया। रामनगर में पूर्व विधायक जराय के निर्देश पर रामनगर के पूर्व जिला महामंत्री विपिन सिंह ने एक शाम दिवंगत आत्माओं के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दीपदान किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई, जो असमय कोरोना महामारी से काल कवलित हो गए। कांग्रेस कमेटी से आह्वान हुआ है, बड़े भाई अजय राय जी का आह्वान है कि आप लोग अपने अपने घर के 6:30 महामारी कोरोना में जो लोग मरे उनकी आत्मा को शांति दीजिए, उनके परिवार को समस्या से ध्यान करें, उनको साथ है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना से जंग जीत चुके लोग सकारात्मक सोच के साथ इस महामारी से लड़ने की सीख दे रहे हैं। कोरोना से आप डरे नहीं, हिम्मत रखें, वो खुद भागेगा आपसे। बस सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें और पॉजिटिव सोच रखें। ये कहना है बरेका में काम कर रहे गणेश पांडे का, जिनको कुछ दिनों पहले कोरोना हो गया था।
हल्का बुखार आने के बाद जब इन्होंने जांच कराई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। शुरू में थोड़ा भयभीत हुए, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों के समझाने पर डर को दूर भगाया और लग गए इलाज में। आयुर्वेदिक काढ़ा से लेकर अंग्रेजी दवाइयां और योग को अपनाकर आज वो कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इनके साथ में छोटे भाई हरि पांडे को भी कोरोना हो गया था। इन्होंने भी अपने बड़े भाई से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी दवाओं का सेवन शुरू किया और साथ ही योग और आयुर्वेद को भी अपनाया और वो आज ठीक हो गए हैं। KTV से बात करते हुए दोनों भाइयों ने बताया कि कोरोना तभी हारेगा जब उसके भय पर जीत हासिल करेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे। वहीं एक अन्य बरेका कर्मचारी मुकेश कुमार झा ने भी बताया कि जब मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूं तो मैंने परिवार के सदस्यों से दूरी बना ली और सरकार द्वारा दी जा रही दवाइयों का सेवन किया और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया, जिसके चलते आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से लड़िए, इसमें आपकी जीत पक्की है। मैं 11 तारीख को मुझे फीवर आया और मुझे लगा कि मैं जो हूँ पॉजिटिव हो सकता हूँ मैं भी, तो फिर मैं टेस्ट कराने चला गया BLW में, अपने हॉस्पिटल में चला गया और वहाँ पर मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव मुझे बताया गया। फिर मैं अपने एक रूम में क्वारंटीन हुआ और परिवार से संपर्क पूरी तरीके से मैंने तोड़ दिया और फिर हमारे को लगा कि जो है ये जब महामारी से हम ही को क्यों हुआ, लेकिन हमारे मित्रगणों ने बताया कि इससे आप लड़िए, इससे थोड़ा सा डरिए मत। और मैं पूरी तरीके से उससे लड़ा और कुछ मित्रों का सहयोग भी मिला, जैसे हमारे प्रणय झा जी हैं जो आए, उन्होंने पूरा सैनिटाइज किया पूरे घर को और मैं उससे बाहर निकल आया। विशेषरगंज मंडी सहित कई क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के विशेषरगंज मंडी सहित कतुआपुरा आदि क्षेत्रों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसके बावजूद शहर में ऐसा नज़ारा आम हो गया है। दूध सट्टी से लेकर पूरे मार्केट में कोई भी बोलने वाला नहीं है और ये व्यापारी ज्यादा मूल्य में सामान बेच रहे हैं। वहीं इन व्यापारियों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि हम लोग अगर दुकानें नहीं खोलेंगे तो खाएंगे क्या। पुलिस आती है, फोटो खींचकर चालान काट देती है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक ऑटो वालों ने भी अपना दर्द बयां किया और कहा कि काम एकदम ठप हो गया है। आपको बता दें कि जब पुलिस मार्केट में पहुंचती है तो व्यापारी इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद ही हाल जस का तस हो जाता है। क्या करते हो? ये टोटो ही चलाते हैं। तो क्या दिक्कत है तुमको? हमको ये जितनी दिक्कत है कि हम लोग सवारी जो भरते हैं, सवारी भरेंगे तब ना हम गाड़ी का किराया देंगे। 400 रुपये हमारा गाड़ी का किराया है, हमारा खर्चा है, हमारे घर परिवार है, हमारा खुद का खर्चा है, तो हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे ये सब चीज़। तो किस तरह की दिक्कत है आपको? कौन परेशान कर रहा है? यहाँ आगे बैठा रहे तो 1200 का चालान है। एक सवारी अगर आगे बैठा रहे तो 1200 का चालान है। पीछे 3 सवारी से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो हम कमाएंगे क्या, ये बताइए आप। कौन चालान? पुलिस वाले काट दे रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले काट दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ अलाउड हो, कि हाँ सवारी बैठने दें। कितने सवारी का ये सीट है आपका? ये हमारी 5 सीट की है, लेकिन तीनों लोग 4 पीछे एक आगे। लेकिन तीनों लोग को परमिशन मिल रहा है जी। 2 पीछे 3 पीछे बस। नुकसान हो जा रहा है? हाँ, नुकसान ही हो रहा है, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा है। आलोक जी दुकान खोले हैं, लॉकडाउन लगा है, आपको मालूम नहीं है? वो दुकान खोले भी, बाकी यहाँ है कि भूखे आदमी मर रहा तो क्या किया जाए। क्यों भूखे मर रहे हैं, क्या हुआ है? मार पैसा नहीं है, भर में मतलब 6 दिन दुकान खुलता है, फिर बंद हो जाए 3 दिन 2 दिन दुकान खुलता है, उसके क्या मतलब है? तो पुलिस वाले क्या परेशान कर रहे हैं क्या? पुलिस वाले फोटो खींच रहे हैं, हड़का रहे हैं, डंडा तुरंत दुकान बंद हो रहा है यहाँ भी सदरगंज में पूरा। तो मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या हाल है? मार्केट का पोजीशन यही है कि सुबह खुला है, थोड़े में पट्टा था, कोई गाड़ी बज रहा है, हॉर्न बंद रहा है दुकान। मतलब जो इंस्पेक्टर सब आते हैं तो दुकान बंद। पुलिस वाले अपना ड्यूटी कर रही है। हाँ, वो घुमा ले अपना गाड़ी। लेकिन मार्केट में तो बहुत भीड़ है। मार्केट में भीड़ तो नहीं है, मैं ग्राहक अब सामान दिए तो जाके कहाँ जाएंगे सामान लेने, ये तो बताइए ना, सामान लेने कहाँ जाएंगे? दाल चावल हर चीज़ नहीं मिल रहा है उनको। तो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, क्या डर नहीं लग रहा आप लोगों को?
अब भाई डर तो लग रहा है, अब हमारे पेट के लिए कुछ भी हो सकता है। अब भूखे तो मरेंगे है नहीं, काम करेंगे अपना, बिल्कुल काम करेंगे सर। चंदन शहीद बाबा के रोजा पर रोजा इफ्तार व दुआ ख्वानी की गई। तूफैल अंसारी ने चंदन शहीद बाबा के रोजा पर रोजा इफ्तार किया और देश में कोरोना जैसी महामारी से जल्द निजात पाने के लिए दुआ ख्वानी की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस समय कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। ऐसे में इस तरह के पाक दरबार में हाजिरी बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर दुआ ख्वानी की गई और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। इस मौके पर हाजी रहमतुल्लाह, नसीम, नरुद्दीन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सुपे जी कहाँ रोजा खोले हैं? ये देखिए, ये चंदन शहीद बाबा का रोज़ा है, ये आस्ताना है, ये अल्लाह के वली का मज़ार है। यहाँ आज 20वां रोज़ा है, यहीं हम लोग रोज़ा खोलने के लिए आए हैं। तो इतनी वक्त मारा कर देखते हुए क्या स्थिति है आज? जो पूरे देश में कोरोना के हालात बहुत तेज़ी में देश के अंदर बिगड़ी है, उसी के लिए आज हम लोग रोज़ा इफ्तार यहाँ इसलिए रखे हैं कि यहाँ अल्लाह के वली के दरबार में हम लोग दुआ करेंगे कि जो देश में इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुकी है, कोरोना की महामारी में लोग मर रहे हैं, उनका सही वक्त से दवा इलाज नहीं हो रहा है, तमाम लोग परेशान हैं पूरे देश और शहर के अंदर। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ रोज़ा इफ्तार करेंगे और हम अपने मालिक रब से दुआ करेंगे कि जो वो हमसे नाराज़ हैं, हम लोगों की गलतियों से, वो हम लोग की गलतियों को माफ़ करें और देश के अंदर बहुत बड़ी बीमारी आई है, इस बीमारी से तमाम लोगों को बचाएं। भाजपा नेता संतोष द्विवेदी ने एलबीएस अस्पताल में आईसीयू वार्ड शुरू करने की मांग की। भाजपा नेता संतोष द्विवेदी ने लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय को बेहतर अस्पताल बताते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में इस चिकित्सालय से बेहतर और कोई दूसरा चिकित्सालय पूरे बनारस में कहीं नहीं है, जहां गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो जाता है। शायद यही वजह है कि इस महामारी में चंदौली व पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से सीधे लोग लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय आते हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस चिकित्सालय में कम से कम 2 आईसीयू वार्ड शुरू कर दिया जाए तो शायद पूरे पूर्वांचल का ये एक आदर्श चिकित्सालय माना जाएगा, क्योंकि गंभीर रोग के मरीजों को यहाँ से बीएचयू या फिर मंडली अस्पताल भेजना पड़ता है, जहाँ आईसीयू वार्ड नहीं खाली होने की वजह से वहाँ के चिकित्सकों द्वारा जवाब दे दिया जाता है और गंभीर रोग के मरीज आईसीयू वार्ड नहीं मिलने से दम तोड़ देते हैं। इसलिए मैं सांसद व देश के प्रधानमंत्री से तथा राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर ये मांग करूंगा कि रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भी आईसीयू वार्ड का निर्माण जल्द से जल्द हो। पहले हम लोगों ने नीचे आप देखेंगे वहाँ पर गेट के पास जहाँ पर ओपीडी है, हम लोगों ने कैंप लगवाया था, जहाँ पर कि जो भी बुजुर्ग लोग आते थे टीकाकरण के लिए, उनका हम लोग सहयोग करते थे। उनको पानी किसी को पिलाना हुआ, चाय पिलाना हुआ, तो ये हमारे माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी के सौजन्य से सारी व्यवस्था यहाँ पर थी। तो अभी जो है कि क्योंकि कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे अध्यक्ष जी भी इसका उनको इनके साहस की मैं दाद दूंगा कि अपनी परवाह न करते हुए भी यहाँ पर ये आ रहे हैं और आम जनता की सेवा, यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस संदर्भ में ये उचित दिशा निर्देश ये देते रहते हैं। तो समय बीच में जैसे है कि जब हम लोग को समय 1-2 घंटे आके हम लोग अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी प्रॉपर यहाँ पे कार्यकर्ताओं को लगा के और स्वयं भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और यहाँ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें कि यहाँ के जो वैक्सीनेशन टीम है, यहाँ के सीएमएस है, सभी लोगों का एक अच्छा सहयोग है, इस वजह से ये अच्छा चल रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 40 सीटों के परिणाम को लेकर सपा ने किया हंगामा। बरेका के कर्मचारी क्लब में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य में लोग जमकर उड़ा रहे कोविड गाइडलाइन की धज्जी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का शुरू हुआ दौर। कुछ जगहों पर दोबारा की जा रही मतगणना। और ऑटो से इलाज कराने हेतु ट्रॉमा सेंटर पहुंची महिला का नहीं किया गया इलाज, ऑटो में हुई मौत।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।